जय माता की। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम नियम करेंगे संक्रांत के, जो कि 14 जनवरी को आती है। हर साल 14 जनवरी को हम संक्रांत का दिन कहते हैं। उस दिन हम कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं, जिससे हमें काफी अच्छा फल मिलता है। मैं आपको नियम बताती हूँ इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे इसकी पूजा करते हैं। इसके बहुत सारे नियम है, तो वीडियो लंबी होगी, तो आप प्लीज पूरा सुनिए। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको नियम लगे, आप वो नियम अपना सकते हैं। 14 जनवरी के दिन संक्रांत होती है। सुबह हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी मीन्स मूंग की दाल और चावल को मिला के कच्ची रखनी है, बनानी नहीं है। और रेवड़ी रुपए मिनस कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीजें मिनस कर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस वर्ष शादी होती है, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है, दूसरे वर्ष उस लड़की से उदापन करवा के उसके मायके से ससुराल में विशेष बायना भी भेजा जाता है। इस बायने में मावे अर्थात खोए के 360 बे अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया बाती व चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य अनुसार पूरे परिवार के कपड़े भी भेजे जाते हैं। संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की, दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल, मिठाई, गज्जक व रेवड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। भव्य ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग, गुड़ की भेली, फल, रुपए देवे व ओढ़ने बिछाने के कपड़े देवे। सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेग, ननंद और नंदेव जेठ जेठानी को वस्त्र दे, बहुए देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती है। आज के दिन से एक वर्ष तक चिड़ियों को एक मुट्ठी बाजरा डालना, जमादारनी को एक टोकरा व झाड़ू देकर एक वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना और अगली संक्रांत पर साड़ी, ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा एक माह तक एक थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती है। इसके और भी बहुत सारे नियम है। स्टार्ट करते हैं। पहला, गुड़ की भेली मीन्स गुड़ का टुकड़ा। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। मेवा मठरी, फल, मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। ये सब मजाक के हैं। पति को पान खिलाना, पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुहारे देना, पति को छुहारे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम, छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनियो हमारे गुलाम। ननंद को मनाना, छोटी ननंद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो नंदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 भिंडी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की डेल के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके, हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके सासू माँ को दे देते हैं। नेक्स्ट है चिड़िया मुट्ठी देने के नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। बड़ी संक्रांति मीन्स 13 जनवरी को जो संक्रांति आती है उस दिन बड़ी संक्रांति होती है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियों को देते हैं।
12 माह पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मण को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लकड़ी के पीहर वाले लकड़ी की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहू को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आए तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाइयाँ परोसकर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहे उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाइए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती हैं। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती है। नेक्स्ट, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाए। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पर किन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखती जाए और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखें जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारे। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रुपए रखे थे, उतारते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाए। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख ले। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। यह नेक बहुत अच्छा है तो सभी औरतें करें। अगर किसी ने भी यह नेक किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। नेक्स्ट है देवर के लिए घेवर और देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपए रखकर अपने देवर को देते हैं तथा देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। नेक्स्ट है आंवला चावल खूंटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितने नंदे हो उनसे भाभी कहे आंवला चावल खूंटी चीर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी नंदों के चरण स्पर्श कर
उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरे, नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा व मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा और मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना, 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। नेक्स्ट है छीके भोजन। एक छीके पर मेवा व मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष भी देते हैं। जेब भरे, बहू, जेठ की लड़की, कुंवारी ननद, देवर, अठवा, भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती है। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देती है, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देती है। देवर की जेब में सब प्रकार की मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनाने के लिए नवीन वस्त्र, कोट, कमीज या अन्य वस्त्र प्रदान करती है। जलेबी व पान का नेग, एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियां, पान तथा रुपए भी रख देती है। पति के चरण भी स्पर्श करती है। पति को मलाई खिलाए, एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती है। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र मीन्स कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उनके चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोए। नेक्स्ट है एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती है। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए भी देती है। सासू की पीठ मले, सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती है। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती है। नेक्स्ट है दोघट लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भर के इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती है तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती है। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन करती है। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखवाकर ससुराल के लिए जाती है। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते जाते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गीत गाती जाती है। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवाकर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती है। नेक्स्ट है दूध पिलाना। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती है तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपए भी रखती है। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रूप में रुपए देते हैं। नेक्स्ट है धोती निचोड़ना। इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ जी की भीगी हुई धोती निचोड़ती है तथा सूखने को फैला देती है। फिर एक थाली में मिठाई व नई धोती रखकर उन्हें देती है। बाद में बहू को नेक देते हैं। नेक्स्ट है गेहूं, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेर कर ब्राह्मणी को दिए जाते हैं। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीजें मंदिर में या भांजी, ननद आदि को 1.25 सेर के हिसाब से देते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टीका भी देते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकती है। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब व बिछुए चोटी पहना सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे
लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया देती है। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देती है। नेक्स्ट है 14 जगह में पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर तथा सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। नेक्स्ट है किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा करती है। नेक्स्ट है 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करती है। इसी प्रकार ब्राह्मणियों को भी 14 सुहाग, पेटारिया तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करती है। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके विदा करती है। नेक्स्ट है 100 सेरी। बड़ी संक्रांति से प्रत्येक वस्तु एक सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2 या फिर 5 वर्षों तक दे सकती हैं, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई अथवा कोई भी खाने की वस्तु दे सकती है। नेक्स्ट है 14 वस्तुएं। उसमें 100 सेल की तरह ही प्रत्येक वस्तु 14 देते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, बर्तन आदि। नेक्स्ट है हजारी। इस नियम में भी 100 सेल की तरह ही संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक दान देते हैं, मीन्स अगली संक्रांति तक दान देते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु जोड़े से यानी कि 2-2 दी जाती हैं, जैसे कोई वस्त्र, बर्तन, दाल, मसाले, मिठाई, फल प्रत्येक 2 किलो इत्यादि इस प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं। विशेष है इन नेकों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेक हैं और यह सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा तथा अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेक किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाए। तो यहीं पे हमारे लिए नियम पूर्ण होते हैं। अगर आपको हमारे ये नियम अच्छे लगे हो, यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप कौन सा नियम इसमें से अपनाने वाले हैं, या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता की। #भक्ति पूजा।